अपने शहीद भाई को पुकारती इस बहन की रुआंसी आवाज को सुनिए। इन सदाओं में आपको एक दर्द, एक कसक और बेइंतहा तकलीफ सुनाई देगी। बहन अनीता अपने शहीद भाई को आवाज लगाकर उसे तकलीफ सुना रही है। रो रो कर बता रही है कि आपने देश के लिए शहादत तो दे दी, लेकिन समाज के लिए आप दलित से बढ़कर कुछ नहीं है। देश के लिए दी गई आपकी महान शहादत को यह समाज गर्व और सम्मान की नजर से नहीं, बल्कि दलित की नजर से देखता है। तभी तो शहीद परिवार का हाल जानने के लिए न तो कोई मंत्री, सांसद और न ही कोई विधायक पहुंचा। अधिकारी भी सिर्फ अंत्येष्टि होने तक मौजूद थे। उसके बाद तो अधिकारियों ने नगला केवल गांव को ऐसे भुला दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। घर के अकेले कमाओ वीर सिंह तो वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन उनके परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। कोई भी नहीं आ रहा घर देखने के लिए। हमारे सब ये रिक्वेस्ट है, मेरे भाई के बच्चे सारे फटक गए, मेरे भाइयों के बच्चों के लिए सारा कुछ करना चाहिए। और कैसे वो बच्चे मेरे आगे बढ़ेंगे? मेरी बेटी भी शादी के लिए बैठी हुई है, मेरे बच्चे का कोई भी नहीं है। छोटा भाई है, मेरे छोटा भाई है, मेरे माता पिता वो भी बड़े बूढ़े, उनका कोई भी आगे के लिए कोई भी कुछ भी नहीं। और मेरा यही है, मेरे उनके लिए सारे परिवार में कुछ होना चाहिए। पिता के शहीद होने पर बेटी को गर्व है। उसके चेहरे पर पिता की शहादत के गर्व की चमक है, लेकिन परिवार की नाजुक हालत को याद कर उसकी आंखों से बरबसी आंसू निकल रहे हैं। चिंता है, अकेले कमाने वाले पिता देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन अब परिवार का क्या? बूढ़े दादा दादी, विधवा माँ और छोटे भाइयों का क्या, जिन्हें वीर सिंह पढ़ा लिखाकर अधिकारी बनाना चाहते थे? बेटी बस यही पूछती है, मेरे पिता की शहादत पर इतना सन्नाटा क्यों? क्या दलित होना हमारा गुनाह है? तो पापा जी के कमांडेंट का फ़ोन आया हुआ था जी। उन्होंने पूछा था कि आप कौन बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला आप वीर सिंह की वाइफ हो। तो मैंने बोला मम्मी जी पापा जी के यहीं से फ़ोन आया है। तो मम्मी ने बात की, तो मम्मी ने बोला आप क्या बात है, आप बोलो तो हमें ही बताओ ना क्या बात है, क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि बहुत दुखद समाचार है, हमारे वीर सिंह जवान शहीद हो गए, उन्होंने बताया था। और मुझे गर्व है कि मेरे पापा जी शहीद हो गए हैं, कि ताकि हमारे पापा जी को इतने सारे लोग देख रहे हैं, मुझे गर्व है। लेकिन हमारे आगे के लिए तो हम लोग तो बिल्कुल बेकार ही हो गए हैं, लेकिन अब क्या करें। अरे नहीं। वीर सिंह आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद तो हुए, देश ने उनकी शहादत पर गर्व किया, पर जातिवाद की बेड़ियों से जकड़े समाज ने उनकी शहादत को जातिवाद के तराजू में तौल दिया। लोगों ने बता दिया कि वीर सिंह शहीद होने से पहले एक दलित हैं, जिसे सम्मान से मौत तो मिल गई, पर वह सम्मान नहीं मिल पाया जो दर्जा एक शहीद का होता है। शहीद वीर सिंह की अंत्येष्टि को यहीं पे किया गया था और यहीं पे उनकी जो है आखिरी से जो है अंतिम यात्रा की गई थी। यहीं पे जो है उनको जो है सुपुर्द खाक किया गया था। और इसी जगह को लेकर के थोड़ा सा विवाद भी हुआ था गांव वालों के बीच में कि वो इनको जो है गांव के कुछ लोग शहीद वीर सिंह को यहाँ पे उनकी अंतिम समाधि नहीं देना चाहते थे, उनकी जो है अंत्येष्टि यहाँ पे नहीं करने देना चाहते थे। हमारे साथ यहाँ पे गाँव कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, क्या था ये मामला सर? इसमें शहीद वीर सिंह का जो उनकी लास्ट अंतिम क्रिया थी उसको लेके थोड़ा सा लोगों ने कुछ छुटपुट विवाद किया। कि विवाद किस बात को लेकर के था, क्या विवाद था यहाँ पे? विवाद ये कि ये जगह कुछ मेला के नाम से उन गांव वालों ने बताया कि ये मेला के नाम से है और यहाँ मेला लगता है। तो शहीद परिवार की तरफ से ये कहा गया कि अगर मेला लगेगा तो शहीद परिवार के नाम से लगना, शहीद मेला के नाम से लगना शुरू हो जाएगा जी। यहाँ पे मतलब कि किस तरह के विवाद को पैदा किया गया यहाँ पे? विवाद क्या है, वीर एक शहीद की शहादत थी और शहादत में किसी धर्म और जाति को जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। शहादत इस देश के लिए दिया है वीर सिंह जी ने, तो उनकी शहादत के उस पर भी राजनीति हुई इस गांव में। उस दिन किस तरह का माहौल यहाँ पे था? माहौल थोड़ा गर्म था। माहौल थोड़ा सा वीर सिंह जी की जो शव था उनके आने से पहले दिन में माहौल काफ़ी एक तरह से कहना चाहिए वितर्क और कुतर्क का माहौल बन चुका था। गर्म माहौल था और ज़मीन के पीछे कुछ विवाद बढ़ता जा रहा था। वीर की जो शहादत है उस शहादत से ज़्यादा मूल्य इस ज़मीन का आंका गया। वीर की शहादत का मूल्य ज़्यादा नहीं आंका गया, उससे ज़्यादा इस ज़मीन का मूल्य आंका गया। ऐसे मतलब ऐसे वीर की प्रतिमा को तो बीच चौराहे पे लगाना चाहिए। शहर के तो यहाँ तक ये भी कहूँगा कि यहाँ पर ये पैतृक गांव में समाधि स्थल बनने के साथ साथ शिकोहाबाद के किसी अच्छे चौराहे पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए, यही मैं कहूँगा।
लता मंगेशकर का गाया हुआ एक गाना है कि ऐ मेरे वतन के लोगों। इसमें एक लाइन है कि सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, मगर यहाँ पे वीर सिंह की शहादत को उनकी जाति से तौला गया। उनकी शहादत को नहीं देखा गया, उनकी जाति को देख करके इस ज़मीन को मूल्यवान को ज़्यादा कीमती समझा गया। उनकी शहादत से ज़्यादा इस ज़मीन को मूल्यवान समझा गया। वैल्यू ज़्यादा। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ निसार सिद्दीकी, नेशन दस्तक।